लेक्चर में हम लोगों ने पैम्पलेट के अंदर से एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट किया था। अब एग्जाम्पल नंबर 4 बाकी है हमारा पैम्पलेट में, तो आज हम एग्जाम्पल नंबर 4 देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, टैब्यूलेट द फॉलोइंग। टेबल बनाना है या नीचे जो डेटा दिया हुआ है उसको टेब्यूलर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करना है। इन अ ट्रिप ऑर्गेनाइज्ड बाय अ कॉलेज, कॉलेज ने एक ट्रिप का ऑर्गेनाइजेशन किया। देयर वेर 80 पर्सन्स, उसमें 80 पर्सन्स है। ईच ऑफ हुम पेड रुपीज 15.50 ऑन एन एवरेज, सभी ने एवरेज कंट्रीब्यूशन कितना दिया है 15.50 रुपीज। एवरेज किसको बोलते हैं भाई? किसी ने 16 रुपये दिए होंगे, किसी ने 18 रुपये दिए होंगे, किसी ने कम दिए होंगे 12-13, लेकिन सबका एवरेज कितना निकला तो 15.50 रुपीज पर हेड। समझ रहे हो आप लोग? व्यक्ति दीठ 15.5 रुपया, सरेराश 15.5 रुपया। ठीक है, आगे जाते। देयर वर 60 स्टूडेंट्स। अच्छा, टूरिस्ट जो है उसके टाइप्स दिए हुए। चलो सबसे पहले कौन है? स्टूडेंट्स। फर्स्ट पॉइंट, देयर वर 60 स्टूडेंट्स ईच ऑफ हुम पेड रुपीज 16। स्टूडेंट्स 60 है और हर एक ने 16 रुपीज दिए हुए। मेंबर ऑफ टीचिंग स्टाफ वेयर चार्ज हायर रेट, मतलब दूसरा हो गया टीचिंग स्टाफ, टीचर्स। वो लोगों ने थोड़े ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। कितना ज्यादा दिया है या कितना दिया है वो हमको दिया हुआ नहीं, वो हमको मेंशन नहीं किया है, वो हमको निकालना है, ढूंढ के लाना है। There were 60 students, each of whom paid rupees 16. Member of teaching staff were charged a higher rate. टीचिंग स्टाफ ने थोड़ा ज्यादा रेट से चार्ज किया है, मतलब के थोड़ा ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। कितना दिया है वो मुझे पता नहीं है, आपको भी पता नहीं, वो हम ढूंढ के लाएंगे। द नंबर ऑफ सर्वेंट्स वॉज 6। सर्वेंट्स कितने हैं तो 6। ऑल मेल। अच्छा, ये मेल देके उसने हमको बता दिया कि एक एट्रीब्यूट आपको लिखना पड़ेगा जेंडर, उसमें मेल लिखेंगे और फीमेल लिखेंगे। समझे आप लोग? हेलो, मेल एंड फीमेल लिखेंगे। एंड दे वेर नॉट चार्ज एनीथिंग, मतलब ये हुआ कि जो सर्वेंट्स 6 थे वो लोगों ने कोई चार्ज दिया नहीं है। द नंबर ऑफ लेडीज, लेडीज मतलब फीमेल, फीमेल कितनी थी 20%। फीमेल 20% है ऑफ द टोटल नंबर में फीमेल 20% है। ऑफ विच वन वॉज अ लेडी स्टाफ मेंबर, उसमें से एक लेडी स्टाफ मेंबर है। अब यहां हमको करना क्या है तो यहां हमको 2 टेबल बनाने हैं, जिसमें एक टेबल के अंदर सभी के नंबर्स, मतलब फर्स्ट वाले टेबल के अंदर सभी की संख्या बताएंगे। जैसे टीचिंग स्टाफ में इतने मेंबर है, इतने मेल है, इतने फीमेल है, स्टूडेंट्स में इतने मेल है, इतने फीमेल है, सर्वेंट्स में इतने मेल है, इतने फीमेल है। मतलब पहले वाला जो टेबल हमारा बनेगा उसमें सिर्फ नंबर्स होंगे, संख्याओं हसे, और उसके बाजू में दूसरा एक टेबल बनाएंगे जिसमें वो जो कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है ना सबने, उसका हिसाब लिखेंगे कि भाई 80% थे, सभी ने एवरेज 15.50 रुपीज दिया हुआ है। स्टूडेंट 60 थे, सभी ने हर एक स्टूडेंट ने 16 रुपीज दिया हुआ है। तो जो रुपये का हिसाब रखना है उसके लिए सेकंड टेबल अलग बनाएंगे। 2 टेबल बनने वाले, यहां देखना आप ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 4, टेबल फॉर कॉलेज ट्रिप according to tourist, प्रवासियों, gender, then average contribution
कंट्रीब्यूशन मतलब फाड़ो, एवरेज कंट्रीब्यूशन इन ब्रैकेट रुपीस एंड टोटल कंट्रीब्यूशन, एवरेज कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन, दो कॉलम्स हम अलग से बनाएंगे जो इस टेबल के अंदर इंक्लूड नहीं है। कैसे करना है वो मैं बता रहा हूं आप लोगों को। फर्स्ट वाला टेबल जिसमें नंबर्स रहेंगे ओनली, फक्त संख्याओं बतावीशु पहला टेबल में, ये ऐसा रहेगा। ये पहले वाला टेबल खत्म। चल फर्स्ट कॉलम में हमको लिखना है टूरिस्ट, सेकेंड कॉलम में हमको लिखना है जेंडर और टोटल, मेल फीमेल। दिख रहा है आप लोगों को? ओके। टूरिस्ट में 3 टाइप के, पहले थे कौन? स्टूडेंट्स, दूसरे टीचिंग स्टाफ और थर्ड है सर्वेंट्स। पहले स्टूडेंट्स, देन टीचिंग स्टाफ एंड लास्ट सर्वेंट्स। ना टोटल नीचे आ जाएगा। अब उसके बाजू में 2 कॉलम हम एक्स्ट्रा बनाएंगे यहां पे। कौन सी 2 कॉलम? तो उसमें हमको लिखना है एवरेज कंट्रीब्यूशन एंड टोटल कंट्रीब्यूशन, एवरेज कंट्रीब्यूशन इन ब्रैकेट रुपीस, टोटल कंट्रीब्यूशन इन ब्रैकेट रुपीस। तो इस तरह से 2 अलग अलग टेबल हो गए। ये दोनों टेबल अलग अलग है। पहले वाला सिर्फ नंबर्स बताएगा और दूसरे वाला एवरेज कंट्रीब्यूशन और टोटल कंट्रीब्यूशन बताएगा। ठीक है, चलो अंदर देखते हैं। इन अ ट्रिप ऑर्गेनाइज्ड बाय अ कॉलेज देयर वेर 80 पर्सन्स। अच्छा, टोटल कितने पर्सन्स है? 80। क्लियर? आगे देखते हैं। ईच ऑफ whom paid rupees 15.50। ईच ऑफ whom, ईच मतलब हर एक ने मतलब एवरेज कंट्रीब्यूशन, उसका एवरेज कंट्रीब्यूशन है 15.50 रुपीस। अब आगे, there were 80 persons, each of whom paid rupees 15.50 on an average. There were 60 स्टूडेंट्स, ये रहा स्टूडेंट्स में 60 है। ईच ऑफ whom paid rupees 16, ईच ऑफ whom, हर एक ने 16 रुपया दिया, तो उनका एवरेज कंट्रीब्यूशन हो गया 16 रुपीस। किसका? स्टूडेंट्स का। आगे जा रहे हैं। मेंबर ऑफ टीचिंग स्टाफ वेयर चार्ज हायर रेट। टीचिंग स्टाफ ने थोड़ा ज्यादा पैसा दिया है, कितना दिया है वो मुझे पता नहीं। द नंबर ऑफ सर्वेंट्स वॉज 6। देखो यहां पे सर्वेंट्स 6 है, 6। नंबर ऑफ सर्वेंट्स वॉज 6। ऑल मेल, सभी मेल है। चलो मेल, सभी मेल है। सर्वेंट्स में सभी मेल, 6 थे, 6 के 6 मेल है, तो उसका फीमेल लिखेंगे 0। आगे देखते हैं। एंड दे वेर नॉट चार्ज एनीथिंग, वो लोगों ने किसी प्रकार का चार्ज नहीं दिया है। मतलब सर्वेंट्स का एवरेज कंट्रीब्यूशन 0 रुपीस और उनका टोटल कंट्रीब्यूशन भी है 0 रुपीस। समझ गए? आगे देखते हैं। द नंबर ऑफ लेडीज वॉज 20%। मैं वर्किंग यहां साइड पे कर रहा हूं, आप लोग नीचे करना टेबल के। वर्किंग, फर्स्ट वर्किंग 20% लेडीज मतलब टोटल फीमेल 20%। अब टोटल टूरिस्ट 80 थे, उसके 20% निकालो। 20 डिवाइड बाय 100, 2 0 कैंसल, 16 फीमेल हो गई। तो फीमेल का टोटल 16,
20%, 80 का 20% 16 हो गया। अब आगे देखो, द नंबर ऑफ लेडीज वॉज 20% ऑफ टोटल, ऑफ विच वन वॉज अ लेडी स्टाफ मेंबर। एक लेडी स्टाफ मेंबर है, मतलब टीचिंग स्टाफ में लेडी 1। इसका मतलब ऐसा हुआ सर्वेंट्स में कोई लेडी है ही नहीं, टीचिंग स्टाफ में एक लेडी है, तो बाकी की फीमेल जो है वो स्टूडेंट से होगी, मतलब गर्ल्स होगी। तो 16 में से 1 माइनस करो, यहां मिलेगा मुझे 15। अब क्या करना है आगे, कुछ नहीं, 60 प्लस 6 तो 66 हुआ। 80 में से 66 माइनस करने से 14 मिल जाएगा। यहां पे हमको कैसे मिला, 80 माइनस 6 माइनस 60 तो 14, ठीक है। 14 माइनस 1 तो 13, 60 माइनस 15 तो 45, 60 माइनस 15 45, 14 माइनस 1 13। अब आगे 80 माइनस 16 64। अब ये जो बॉक्स है ये भरना है, ये इंपॉर्टेंट है। देखना यहां मेरी उंगली कहां घूम रही है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये ही इंपॉर्टेंट है। अब ये कैसे आएगा, चलो सबसे पहले सेकंड वर्किंग आए ना हम लोग, चलो देखना, टोटल कंट्रीब्यूशन, कंट्री लिख रहा हूं मतलब आप समझ जाना कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल टूरिस्ट, सभी टूरिस्ट का टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे मिलेगा। चलो देखो कैसे मिलेगा, तो टूरिस्ट थे 80, दिख रहा है, हर एक ने कितना रुपया दिया, 15 रुपया 50 पैसा। अब ये ऐसा समझो, हम 80 है, हम सब मिला के 80 है और हर एक आदमी 10 रुपये दे रहा, तो टोटल रुपये कितने मिलेंगे, 80 इंटू 10, तो 800 रुपये मिलेगा। इसी तरह से क्या करना पड़ेगा, तो भाई टोटल टूरिस्ट 80 थे और हर एक ने एवरेज 15 रुपये 50 पैसे दिया है, तो 80 इंटू 15.50 करो, 80 मल्टीप्लाइड बाय 15.50 करने से मुझे मिलेगा 1240 रुपया। ये मुझे मिला टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन सभी का मतलब 1240 रुपये। अब थर्ड वर्किंग देखना, 80 थे, हर एक ने 15-50 दिया था, तो 80 मल्टीप्लाइड बाय 15-50 1240 हो गए, समझे। अब स्टूडेंट्स कितने हैं, 60, हर एक ने कितना रुपया दिया है, 16, तो मुझे टोटल कंट्रीब्यूशन मिलेगा, किसका टोटल कंट्रीब्यूशन मिलेगा, तो स्टूडेंट्स का। टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स का टोटल कंट्रीब्यूशन। स्टूडेंट्स है 60, हर एक ने दिया है 16 रुपीज, तो 60 मल्टीप्लाइड बाय 16 960 रुपीज टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया। किसका टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया, ये स्टूडेंट्स का। तो स्टूडेंट्स का टोटल कंट्रीब्यूशन स्टूडेंट्स के सामने लिखेंगे 960। चलो अब तो भाई सर्वेंट्स का, तो सर्वेंट्स ने तो कोई चार्ज दिया ही नहीं था, उनको ऐसे ही फ्री में लेके गए थे सबकी सेवा करने के लिए, क्योंकि वो सर्वेंट्स है, वो सेवा ही करते हैं, ठीक है। तो सर्वेंट्स को हम फ्री में लेकर गए थे, उनका एवरेज कंट्रीब्यूशन 0 है, उनका टोटल कंट्रीब्यूशन 0 है। अब मुझे बताओ हमारे पास टोटल कितना रुपया इकट्ठा हुआ, हमारे पास टोटल कितने रुपीस इकट्ठे हुए, तो ये रहा 1240 रुपये इकट्ठा हुआ। उसमें से स्टूडेंट्स ने कितना दिया, 960 रुपीस दिया। देखो बराबर ध्यान से देखना, यहां टोटल मेरे पास भेगे हुए इकट्ठे हुए 1240 रुपये, उसमें से स्टूडेंट्स ने मुझे दिए थे 960, तो बाकी का पैसा किसने दिया होगा, बोलो बाकी का पैसा किसने दिया। मेरे पास 1240 आ गए, उसमें 960 स्टूडेंट्स के है, तो बाकी जो रिमेनिंग है वो पैसा किसने दिया, यस वो पैसा दिया किसने, टीचिंग स्टाफ ने। तो यहां फोर्थ वर्किंग में कर रहा हूं, देखना बराबर, टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ टीचिंग स्टाफ, टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ टीचिंग स्टाफ, टीचिंग स्टाफ का टोटल कंट्रीब्यूशन। अब मेरे पास 1240 टोटल इकट्ठे हुए थे,
उसमें स्टूडेंट्स ने दिए थे मुझे 960 रुपीज। तो अब टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ टीचिंग स्टाफ मिलेगा मुझे 1240 से 960 माइनस करने से मिलेगा 280 रुपीज, 280 रुपया, 280 रुपीज। समझ गए? अब देखो ये टोटल कंट्रीब्यूशन हुआ। किसका टोटल कंट्रीब्यूशन है? टीचिंग स्टाफ का। अब टीचिंग स्टाफ में मेंबर कितने थे? देखो ये रहे, टीचिंग स्टाफ में मेंबर कितने थे? 14 आदमी थे टीचिंग स्टाफ में, टोटल 280। तो एक आदमी ने कितना दिया होगा? सर कैसे मिलेगा, हमको कैसे पता चलेगा? अरे यार इजी है ना, टोटल कंट्रीब्यूशन उनका 280 है, 14 बंदे, तो 280 को 14 से डिवाइड कर दो, तो हर एक ने 20-20 रुपया निकाला होगा। समझ गए? चलो यहां लास्ट एंड फाइनल, फिफ्थ वर्किंग, एवरेज कंट्रीब्यूशन ऑफ टीचिंग स्टाफ। टीचिंग स्टाफ का एवरेज कंट्रीब्यूशन कैसे मिलेगा? तो सब मिलेगा इसे 280 डिवाइड बाय 14 इक्वल टू कितना हो गया? 20 रुपीज। सभी टीचर्स का एवरेज हो गया 20 रुपीज। अब अपना दिमाग ज्यादा मत लगाना, सर इसका टोटल, इसका टोटल, इसका टोटल यहाँ मैच हो रहा है, इसका टोटल यहाँ मैच हो रहा है, इसका टोटल यहाँ मैच क्यों नहीं हो रहा है? अरे मेरे भाई वो टोटल है ही नहीं, वो क्या है? एवरेज है। एवरेज कभी ऐसा नहीं मिलता है, एवरेज एवरेज होता है, एवरेज का टोटल नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ गए? ध्यान से देखना, पढ़ना, लिखना एग्जाम्पल को। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। कोई क्वेरी हो तो फोन करना। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय, टाटा सी यू।